हानि के वे क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन सभी का संग्रह किया है आर.एस. अग्रवाल की किताब में अतिरिक्त प्रश्न करके। तो जो अतिरिक्त प्रश्न करके एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक लड़का 10 रुपये में 11 की दर से केले खरीदता है। किसकी दर से खरीद रहा है भाई? 10 रुपये में 11 की दर से केले खरीद रहा है और 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। बे कैसे रहा भाई? 11 रुपये में 10 की दर से, 11 रुपये में 10 की दर से बेच रहा है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना, केवल इन दो संख्याओं को पकड़ना है। हर क्वेश्चन को इसी तरह से, जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें आप इस तरह से लिखें और जिसको मैंने ये बनाया है एक साथ, मतलब 11 को एक ब्रैकेट में ले लिया है, इन संख्याओं को पकड़ना है। क्या करेंगे यहाँ पर? आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप करेंगे भैया कि 11 गुणा 11, मतलब जो आपकी जो संख्याएं हैं पहले उन्हें लिखेंगे 11 गुणा 11 माइनस जो बची हुई संख्या है, एक बच रही है यहाँ पर 10 और दूसरी बच रही है यहाँ पर 10, तो इन दोनों को पकड़ेंगे। कल को अगर कोई अलग क्वेश्चन है तो वहाँ पर ये संख्याएं अलग भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। और बटे में भी यही लास्ट वाली संख्याएं लिखेंगे। ठीक है भाई, इतना काम ध्यान रखें। क्या स्टार्टिंग में जो हमारी तिरछी संख्याएं हैं उन्हें पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 11 और 11 इन दोनों संख्याओं को लिखा और बाकी बची हुई संख्याओं को माइनस में गुणा में लिखा और बटे में भी जो लास्ट में संख्याएं लिखी उन्हीं को लिखना है और गुणा करना है भैया 100 से। गुणा किससे करना है? 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। तो 10 दूसरा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना भाई? 11 का वर्ग 121 माइनस 100, तो कुल मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा 21%। अब जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन चाहे लाभ का हो या हानि का, आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा? अगर ये प्लस में आ रहा है, अगर ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब लाभ है, और अगर ये उत्तर आपका माइनस में आ जाए तो मतलब हानि है। क्या है? हानि। तो यहाँ पर स्पष्ट पता लग रहा है कि यहाँ पर 21% का क्या है मेरे भाई? लाभ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। एक बढ़ई को एक स्टूल 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की होती है हानि भाई? 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि हो रही है इसका मतलब 100 का माल कितने में जा रहा है? 90 में। तो 90% बराबर किसके हैं? 67 रुपये 50 पैसे के। 90% बराबर किसके हैं? 67 रुपये 50 पैसे के। तो ये कितने जो है प्रतिशत का लाभ होगा अगर इसी जो है वस्तु को ये 82 रुपये 50 पैसे में बेच दे? तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 0 से 0 काट देंगे, एक और पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब 5 से काट दो पहले इसे। ठीक है, ये 25 से काट दो, 25 से काट दिया भाई। 25 दूनी 50, कितने बचे? 17 और 25 सत्ते 175। चलिए अब यहाँ से भी 5 से काट देंगे तो 5 से कम 25 से काट देंगे। 25 तिया 75, कितने बचे? 7 और 25 तिया 75 हो गया। ठीक है भैया। अब 9 से अगर मैं काट दूँ तो यहाँ पर 10 बचा और 9 से काट दूँ 9 तिया 27 और 3 से काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा? 11 बार। इसका मतलब x बराबर अगर गुणा करूँगा तो गुणा होगी 10 गुणा 11 और 10 गुणा 11 बराबर होता है 110। अब देखिए अगर ये 100 से ऊपर आ रहा है तो जितने 100 से ऊपर आ रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ है, और अगर 100 से नीचे आता तो उतनी ही हानि होती है। तो यहाँ पर क्या है? 10% का लाभ है। यहाँ पर क्या है भैया? लाभ। अगर ये माइनस में आता मतलब 100 से नीचे आता तो ये हो जाती है आपकी हानि। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 3 की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 6800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है। बड़ी तकड़ी हानि है भैया, यहाँ तो 75% की हानि है। इसका मतलब यहाँ पर केवल 25% जो है वैल्यू मिलती है अगर ये 6800 रुपये में इस वस्तु को बेचता है। ठीक है, तो लागत मूल्य बताना है, मतलब 100% बराबर किसके होगा? लागत मूल्य के होगा। तो 25 चौका 100, और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बात बन जाएगी भाई। 0 0 तो जो का तो लगा देंगे, 4 की गुणा करेंगे किस में? 8 में। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है तो 68 की 4 में गुणा होनी बाकी है बस। तो 4 की 8 में करेंगे, 4 8 32, हासिल हो जाएगा 3 और 4 6 24 और 3 हो जाएगा भैया 27। तो 27,200 रुपये इसकी क्या है भैया? लागत
जो है कीमत है, लागत कीमत इसकी कितनी आई, 27,200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर आज का 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। किसका भैया, क्रय अनुपात विक्रय, किसका यह है, क्रय अनुपात विक्रय का कितना है भाई, 20:21। कितना है, 20:21। अब देखिए लाभ कितना है, 1 रुपये का लाभ है, तो 1 का लाभ है, किस पर, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, 20 पर है, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो 20 पंजे 100, कुल मिलाकर ये 5% का यहाँ पर क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की तरफ। एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे जिनका 36 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है, अगर ये पेन 1% की छूट पर बेचे जाएँ तो लाभ प्रतिशत बताना। देखिए भाई, एक पेन का लागत मूल्य निकाल लो या कह दूँ क्रय मूल्य निकाल लो, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 36/40 कर देंगे, कुल मिलाकर 90 पैसे, यहाँ पर 0.90 लिख देंगे, इतने रुपये 0.90 रुपये कह दो या कह दो इसे 90 पैसे बातें किया, मतलब एक पेन का जो क्रय मूल्य है वो 90 पैसे है। अब 1% की छूट दी, सपोज करो 1 रुपये का मतलब 100 पैसे का एक पेन था, कितने का, 100 पैसे का एक पेन था। ठीक है भाई, अब इसका जो विक्रय है, विक्रय कितना है, विक्रय 1% की छूट देंगे, 100 पे की छूट देंगे तो 99 पैसे हो गए, या कह दूँ मैं 99 रुपये, 0.99 रुपये हो गया। मतलब जो 90 पैसे का सामान था वो 99 पैसे में जा रहा, 90 पैसे का सामान कितने में जा रहा, 99 पैसे में। तो कितने पैसे का लाभ हो रहा भैया, 9 पैसे का लाभ हो रहा। तो प्रतिशत लाभ देखना, तो 0.09 बटे 0.90 गुणा आ गया भैया 100, तो पॉइंट सा पॉइंट गया, 9 से 58, 10 बार 0 से 0 गया, तो कुल मिलाकर 10% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ आ रहा है। क्या आ रहा है, 10% का लाभ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका 6। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग, इकाई, नग कह दो, इकाई कह दो, या जो उसकी वस्तु की संख्या है उन्हें कह दो, समान मूल्य पर खरीदे। मतलब 2 जो नग थे, हमने मान लिया कि वो 100 रुपये के खरीदे, 100 का एक खरीदा भैया, 100 का दूसरा खरीद लिया। ठीक है, एक इकाई को उसने 30% लाभ पर बेच दिया। जो पहला था वो एक तरह से 130 में बेच दिया उसने। ठीक है भाई, यदि दूसरी इकाई को पहले पर बेचे, पहले पर उसे पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। अब पहले पर लाभ कितना हो रहा, 30 का, पहले पर लाभ कितना है, 30 का। ठीक है, तो 1/3 की हानि हो रही है। इसका मतलब अगर मैं 30 को 3 से भाग करूं तो 10 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब दूसरी वाली वस्तु जो जा रही है वो कितने की जा रही, 90 की जा रही। तो समग्र लाभ क्या होगा। अब देखिए, ये टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल क्रय मूल्य 200 रुपये है, लेकिन टोटल विक्रय मूल्य की बात करूं तो जोड़ दूँगा भाई 0, 9 और 3 12 का 2 का हासिल को 1 और 1 और 1 2। इसका मतलब जो 200 का माल था वो 220 में जा रहा, जो 200 का माल था वो कितने में जा रहा, 220 में। तो लाभ कितने का हो रहा भैया, लाभ हो रहा 20 का, 20 का लाभ हो रहा, कितने पर हो रहा, क्रय मूल्य तो 200 है और गुणा लगा देंगे भैया 100, तो 2 0 से 2 0 गई और 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 10% का यहाँ पर लाभ निकल कर आएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, एक लड़का 10 रुपये में 11 की दर से केले खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो लड़के को लाभ प्रतिशत बताना। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं UPPSC लोअर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में यह क्वेश्चन आया, और फिर उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो 21% यहाँ पर इसका लाभ आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आज का क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी, निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी मतलब 100 जो है चीज़ें इसने एक तरह से खरीद ली और 100 रुपये खरीद ली, ये मान के चलेंगे। और उसने कहा कि 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेच दिया।
अब अगर मैं 2/5 निकाल लूँ इसका, तो 5 से 100 काट दूंगा तो 20 आएगा। 20 दूनी 40 वस्तुओं को कितने 20% लाभ पर बेच दिया। अगर मैं 20% लाभ लेकर इसका टोटल मूल्य निकाल लूँ तो 2 गई, कुल मिलाकर जो ये 48 रुपये में जाएंगे। कितनी 2/5 वस्तुएं, या मैं कह दूँ 40 वस्तुएं। जो 40 वस्तुएं थी वो कितने में जा रही हैं 48 में। अब उसने कहा शेष जो बची हुई चीज़ें हैं उनको बेचते समय उसे 10% की हानि होती है। यदि उसे कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसने किस वस्तु पर मूल्य पर वस्तुएं खरीदी थी, ये आपको बताना है। देखिए इन पर 10% की उसे हानि हुई, तो ये अगर कहूँ तो मैं 3/5 और 3/5 का मतलब 60 जो वस्तुएं जो है बची थी। तो जो 40 की 48 में जा रही थी, वहीं पर 60 वस्तुएं थी तो 60 रुपये, क्योंकि हमने माना एक वस्तु 1 रुपये की 100 रुपये में 100 वस्तु आई, तो यहाँ पर 10% की हानि होगी। इसका मतलब कुल मिलाकर 54 रुपये में जा रही है। अब अगर यहाँ पर टोटल में देखूँ जो 100 का माल है वो कितने में जा रहा है भाई, इन दोनों को जोड़ दो तो 8 4 12 का 2 का हासिल को 1 5 और 1 6 और 4 10, कुल मिलाकर 102 रुपये में जा रहा है। 2 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितने रुपये का लाभ हो रहा है 2 रुपये का लाभ हो रहा है। अब देखिए 2 रुपये का जो लाभ है वो हो रहा है कितनी वस्तुओं पर 100 वस्तुओं पर, और टोटल यहाँ पर लाभ दिया है 490 रुपये का। ये कितनी पर हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, बचा कुछ नहीं यहाँ पर, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। कुल मिलाकर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो यहाँ पर वैल्यू बनती है वो बनती है 24,500। ठीक है, कितनी बनती है 24,500, और यही उनका जो है वास्तविक मूल्य था, खरीद मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी क्रैक करते समय और ऐसे बटखेरों मतलब बट्टों का इस्तेमाल करता है कि जो बराबर के बटखेरे से 10% कम है, उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ क्या है। देखिए इसका मतलब घोटाला कर रहा, 10% का लाभ, घोटाला मतलब लाभ, 10% का लाभ लेते समय और 10% का लाभ जो है देते समय ये ले रहा है। अगर मैं इसे हल करूँगा तो 100 से 100 जाएगा और 2 0 से 2 0, कुल मिलाकर 11 का वर्ग 121। तो यहाँ पर जो आ जाएगा भैया 21% का टोटल लाभ बनेगा। क्या बनेगा 21% का टोटल लाभ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। क्या है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा। वस्तु ए को जो है 40% लाभ पर, बी को 20% हानि पर बेचा। संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। 18 रुपये का। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी से कितना 140 रुपये कम है, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है भैया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 2 वस्तुएं हमारी, एक तो है ए और दूसरी है हमारी बी। तो ए बी जो है x रुपये की है तो हो जाएगी भैया x माइनस 40 रुपये की। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसने ये कहा कि जो बी से 140 रुपये कम है। कौन ए का क्रय मूल्य है बी से 140 रुपये कम है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खेल बनता है कि जो वस्तु ए है उस पर 40% का लाभ है, मतलब इसके इंटू में तो 140/100 कर देंगे हम। ठीक है, और जो वस्तु बी है उस पर क्या है 20% की हानि है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर कर सकते हैं हम 20 का मतलब 80/100 ये कर सकते हैं। ठीक है भैया, और उसने कहा कि संपूर्ण लेन देन में उसे जो है 18 रुपये का लाभ हो रहा। अच्छा, यहाँ पर एक काम करें आप कि इसे जो है 80 ना लिख के इसे तो 20 ही लिख लो, 20% की हानि देख लो, और यहाँ पर 140 ना लिख के केवल 40 लिख लो। तो 40 रुपये का लाभ, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 20% की हानि, और यहाँ पर जो है 20% की हानि के बाद जो बात आई है निकल कर वो कितनी आई है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर किसके हैं 18 के हैं। किसके हैं, इन दोनों का डिफरेंस 18 के हैं। अब देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, यहाँ पर 5 के उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 2x माइनस 280, और यहाँ पर क्या बन रहा है -x। कुल मिलाकर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ
तो कितना बनेगा। देखिए x में से 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 90 में 280 उधर जाके जुड़ जाएंगे, कुल मिलाकर ये कितना बन जाएगा भैया 370 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 370। और जो 370 है वो किसका, b का है, b का। और उसने किसका मूल्य पूछ रखा हमें, b का ही क्रय मूल्य पूछा, तो b का क्रय मूल्य कितना आया भैया 370। लेकिन अगर कल को a का पूछ ले तो a जो है वो b से 140 रुपये कम है, तो इसमें से 140 घटा दो तो 230 रुपये की a वस्तु हो जाएगी। तो ये हमारे वो क्वेश्चन रहे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आगे भी हम इसी क्रम को जारी रखेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।